वेलकम टू एस्पेक्ट विजन। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पीएन जंक्शन डायोड, जो दूसरा लेक्चर है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। अब इस सब्जेक्ट में सबसे पहले डिस्कशन हम लोग करेंगे पीएन जंक्शन डायोड। अब डायोड में जब हम देखेंगे तो आज का एम है हम लोग का ये समझना कि पीएन जंक्शन डायोड होता क्या है, और पीएन जंक्शन डायोड क्यों बनाया गया, क्या मकसद है इनको बनाने का, और पीएन जंक्शन आखिर एक्चुअल में पी या एन जो जंक्शन है ये कहाँ से आया। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले थोड़ा और आगे हम लोग बढ़े और सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि देखिए दुनिया में जितने भी एलिमेंट हैं उनको हम बेसिकली 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। अब ये ग्रुपिंग अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग हो सकता है। जैसे फिजिक्स के लोग अपने तरह से उसको देखेंगे, केमिस्ट्री के लोग अपने तरीके से देखते हैं एलिमेंट को। हमारा जो नेचर और बिहेवियर होगा, हम केवल उसके इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे। हमारे लिए कोई भी डिवाइस इलेक्ट्रिकली वो सेम टाइप का है या डिफरेंट टाइप का है, इलेक्ट्रिकल बिहेवियर क्या है, और अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिकल बिहेवियर दुनिया में जितने भी एलिमेंट हैं उनको हम 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आप देखें कि बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑल द मटेरियल्स इन नेचर आर क्लासिफाइड एज इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर्स और कंडक्टर्स। अब इंसुलेटर की अगर हम बात करें तो इंसुलेटर में अब चाहे पेपर की बात हो, रबर की बात हो, माइका की बात हो, लकड़ी की बात हो, रबर, पेपर, जो कुछ भी हम देखते हैं जिससे इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं कर सकता है। हमारे आपके पास बहुत सारे ऐसे डिवाइस हैं, ऐसे ऑपरेटिव्स हैं जिससे इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं कर सकता है। प्लास्टिक सबसे अच्छा एग्जांपल है। प्लास्टिक से इलेक्ट्रिक करंट तो पास नहीं करता, इसीलिए प्लास्टिक का कवर भी हम लगाते हैं इलेक्ट्रिक वायर पर। तो हर वो डिवाइस जो इलेक्ट्रिक करंट को सपोर्ट नहीं करता है, इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देता है, उसको हम लोग बोलते हैं इंसुलेटर। और इंसुलेटर वो डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं करेगा। अब सेमीकंडक्टर से पहले जरा कंडक्टर को हम समझ लें। कंडक्टर कौन सा डिवाइस है? तो ये जस्ट अपोजिट है। ये अलाउ करता है इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करने में, इलेक्ट्रिक करंट को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। तो 2 तरह के डिवाइस की बात हम करते हैं, कंडक्टर या इंसुलेटर। एक्चुअल में कहा जाए तो इलेक्ट्रिकल पूरा डिपार्टमेंट इन्हीं 2 डिवाइस पर बेस्ड है। हम अपने घर में जो भी इलेक्ट्रिक वायरिंग की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक सिस्टम की बात करते हैं, तो हम इन्हीं 2 से संपर्क रखना का कोशिश करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि जितने भी मटेरियल है, मेटल है, वो सारे कंडक्टर हैं इन जनरल, और जितने भी नॉन मेटल है वो सारे इंसुलेटर हैं। मतलब ये ब्रॉडली डिवाइड किया हमने इंसुलेटर और कंडक्टर में। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिकल अगर कैरेक्टरिस्टिक की हम बात करें तो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है सेमीकंडक्टर। अब ये जो सेमीकंडक्टर डिवाइस है इसके विषय में और डिटेल में हमको जानने की ज़रूरत है कि सेमीकंडक्टर है क्या। तो सेमीकंडक्टर क्या है, उससे पहले जब क्लास की बात होगी तो हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज़ इंसुलेटर, तो आप क्या लिखेंगे। तो कुछ डेफिनेशन हमने लिख रखा है, इसको आप देख लेंगे, पढ़ लेंगे, जो आपके बड़े काम का है। एन इंसुलेटर इज ए मटेरियल डेट ऑफर्स ए वेरी लो लेवल और नेग्लिजिबल ऑफ कंडक्टिविटी व्हेन वोल्टेज इज अप्लाइड। इस पर वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो नेग्लिजिबल या बहुत कम, नहीं के बराबर। कहने का हमारा मकसद है कि नहीं के बराबर है ये। इसमें एग्जांपल में पेपर है, माइका है, ग्लास है, क्वार्ट्ज है। टिपिकल रेजिस्टिविटी लेवल ऑफ एन इंसुलेटर इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to the power 12 ओम पर सेंटीमीटर। अब इस बात को याद रखें, जनरली अगर हम बात करें रेजिस्टिविटी की तो इसकी रेजिस्टिविटी इतनी अधिक है 10 to the power 12 ओम पर सेंटीमीटर है। तो ये वो मटेरियल है जिसमें 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर कितना हाई रेजिस्टेंस ऑफर करता है, तो स्वाभाविक है कि इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो सकता है, इसीलिए इसको हम इंसुलेटर करते हैं। द एनर्जी बैंड बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड, इस पर आगे डिस्कस करेंगे, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ जाएंगे आसानी से।
कि एनर्जी बैंड बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड इज कॉल्ड एज फॉरबिडन बैंड गैप। मतलब कोई भी मटेरियल में अगर हम एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट को ही हम लोग बोलते हैं वैलेंस बैंड, वैलेंसी। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही वैलेंसी बताता है, और उसी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है किसी भी एटम में, वही उस पदार्थ के, उस एटम के इलेक्ट्रिकल, इवन इफ फिजिकल, केमिकल प्रॉपर्टी को भी अफेक्ट करते हैं। मतलब मटेरियल के इनर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं ये तो काउंटिंग का विषय है, लेकिन उसकी एक्चुअल प्रॉपर्टी डिफाइन की जाती है उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट, सबसे बाहरी ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, और इसी आधार पर उनको ग्रुपिंग भी की जाती है। इंसुलेटर की बात हम करें तो ये वो मटेरियल है जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 से लेके 8 तक के इलेक्ट्रॉन होंगे। ग्रुप 5, 6, 7, 8 के जो इतने भी एलिमेंट हैं इन जनरल वो इंसुलेटर माने जाते हैं। ये मोटा मोटी कॉन्सेप्ट है जिसको आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। और इट इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू मूव फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू बिकम ए फ्री इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 × 10⁻⁻19 जूल का एनर्जी हमको लगाना पड़ेगा, जो कंडक्शन बैंड में अगर हम मूव करना चाहते हैं वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन को। तो इसमें अब ये देखिए बैलेंस लिखा हुआ है, होना चाहिए वैलेंस, थोड़ा सा इसमें करेक्शन की ज़रूरत होगी, इसको आप लोग वैलेंस बैंड कर लेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ें कि इंसुलेटर में और क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तो फॉर एन इंसुलेटर देयर इज ए लार्ज फॉरबिडन बैंड गैप ऑफ ए ग्रेटर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बिकॉज ऑफ दिस लार्ज गैप देयर इज ए वेरी फ्यू इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड एंड हेंस द कंडक्टिविटी ऑफ द इंसुलेटर इज पुअर। इवन एन इंक्रीज इन टेम्परेचर और अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनसफिशिएंट टू ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। अब देखिए एक फिगर को जरा गौर से आप देखें, हमने 3 फिगर यहाँ पर बना दिया है। इसमें ये इंसुलेटर है, ये सेमीकंडक्टर है और एक कंडक्टर है। कंडक्टर में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड एक दूसरे से म्यूचुअली इतने करीब हैं, इतने जुड़े हुए हैं कि यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा एनर्जी देने की ज़रूरत ही नहीं है, आसानी से इलेक्ट्रॉन का कंडक्शन यहाँ पॉसिबल है। सेमीकंडक्टर मटेरियल में ये गैप बहुत ही कम है, थोड़ी सी एनर्जी अगर हम लगाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है, बहुत कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ पर एनर्जी बैंड गैप देखिए कितना अधिक है। तो वैलेंस बैंड से किसी भी इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में ले जाने के लिए हमको बहुत ज़्यादा एनर्जी देने की ज़रूरत पड़ती है और वो प्रैक्टिकली संभव नहीं है। इसलिए हम उसको इंसुलेटर के सामान्य टेम्परेचर पर हम मान के चलते हैं कि सामान्यतः वो इंसुलेटर है, मीन्स कंडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इलेक्ट्रिक करंट का अपोज करेगा, किसी भी सूरत में उससे इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो सकता। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि एनर्जी बैंड गैप का जो कॉन्सेप्ट है वो ये बताता है कि इंसुलेटर क्यों है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जी बैंड गैप है और उतनी एनर्जी देंगे तो ये कंडक्शन शुरू होगा। स्वाभाविक है कि वो बहुत मुश्किल काम है। तो इंसुलेटर वो मटेरियल है जिसका एनर्जी गैप कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच बहुत ज़्यादा है और कंडक्टर में बहुत ही आपस में मिक्स हो गया है, इसलिए यहाँ कंडक्शन आसान है, इसलिए इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करता है, आसानी से पास करता है। इसके बाद फिर आगे हम जरा सा जानने की कोशिश करेंगे कि कंडक्टर क्या है। अभी प्राइम फोकस हमारा है सेमीकंडक्टर, ये ध्यान में रखेंगे, लेकिन डेफिनेशन को समझना होगा। कंडक्टर इंसुलेटर के विषय में भी जाननी होगी, तभी हम सेमीकंडक्टर को ठीक तरह से समझ पाएंगे। तो कंडक्टर के विषय में भी क्या बोला गया है कि कंडक्टर इज ए मटेरियल विच सपोर्ट ए जेनरस फ्लो ऑफ चार्ज व्हेन ए वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस इट्स टर्मिनल्स। इट हैज़ वेरी हाई कंडक्टिविटी।
कंडक्टर का एग्जाम्पल में कॉपर है, एल्यूमिनियम है, सिल्वर है, गोल्ड है। द रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इज इन द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻⁴ एंड 10⁻⁻�6 ओम पर सेंटीमीटर। अब आप जरा सा विचार कीजिए, इंसुलेटर के केस में ये 10⁻10 टू 10⁻12 होता था, और यहाँ निगेटिव में 10⁻⁴। तो कितना कम रेजिस्टिविटी है, जिसके कारण हम आसानी से इससे इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करा पाते हैं। द वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड्स ओवरलैप इसमें भी थोड़ा सा गड़बड़ी है। इसको हम लोग ई लिख लें तो ज़्यादा बेटर है। ओवरलैप पे थोड़ी सी गड़बड़ी है, इसको आप लोग कर लेंगे ठीक। This is implies that there are free electrons in conduction band even at absolute zero temperature। जीरो टेम्परेचर पर भी, मतलब सामान्य स्थिति में अगर हम मान लें जीरो टेम्परेचर करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सामान्य टेम्परेचर में भी यहाँ पर कंडक्शन संभव है। देयरफॉर एट रूम टेम्परेचर व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड लार्ज करेंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर। कंडक्टर के थ्रू बहुत अधिक करंट पास हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टिविटी बहुत ही नेग्लिजिबल है। और ये जो मटेरियल है हमारे पास, जितने मेटेलिक है जैसे कॉपर है, एल्यूमिनियम है, गोल्ड है, सिल्वर है, ये बहुत अच्छे कंडक्टर माने गए हैं। और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जितने भी इलेक्ट्रिक वायर हम लोग घर में ख़रीदते हैं वो या तो एल्यूमिनियम कॉपर के होते हैं। उसके लिए मार्केटिंग को देखना पड़ता है, कॉस्ट भी देखना पड़ता है। तो सबसे बेटर कॉपर को हम लोग मानते हैं प्रोफेशनल तरीके पर, क्योंकि कॉपर वायर ज़्यादा इफेक्टिव है और कंडक्टिंग वायर के तौर पर हम कॉपर को ही इस्तेमाल करते हैं। गोल्ड सिल्वर भी कर सकते हैं, लेकिन कॉस्टली होता है, बहुत महंगा है, इसलिए उसका इस्तेमाल तो नहीं करेंगे। लेकिन एल्युमिनियम और कॉपर बड़े आसानी से उपलब्ध हैं हमारे पास, और इलेक्ट्रिक करंट इन्हीं के थ्रू हम पास कराते हैं। ये इनके कंडक्टिव नेचर के कारण संभव है। तो हमने ये जानने की कोशिश की कि कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों के इलेक्ट्रिकल बिहेवियर क्या है, इलेक्ट्रिक बिहेवियर क्या है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। इंसुलेटर वो मटेरियल है जो किसी भी सूरत में डेटा को पास नहीं होने देता है और करंट को पास नहीं होने देगा। और कंडक्टर वो है जो सामान्य टेम्परेचर भी बहुत बड़े आसानी से करंट को एक जगह से दूसरे जगह फ्लो होने में सपोर्ट करता है, हेल्प करता है, और उसका इस्तेमाल हम करते हैं। लेकिन इन दोनों से थोड़ा अलग अगर हम बात करें तो हमारा टॉपिक है सेमीकंडक्टर। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स की कहानी शुरू होती है सेमीकंडक्टर से। कंडक्टर इंसुलेटर जानना तो ज़रूरी है, लेकिन विशेष करके अगर हम बात करें तो हमें डिस्कस करना है सेमीकंडक्टर मटेरियल पर। सेमीकंडक्टर मटेरियल कौन सा मटेरियल है भाई? तो अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करें तो ये वो सारे मटेरियल हैं जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब ग्रुप 5, 6, 7, 8 तो इंसुलेटर हो गया। ग्रुप 1, 2, 3 की बात हम करें तो वो कंडक्टर है। लेकिन इंसुलेटर वो है जिसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ दोनों के बीच में है, कंडक्टर और इंसुलेटर के ठीक बीच में है, क्योंकि ग्रुप 4 का एलिमेंट है ये। तो इस मटेरियल को हम लोग बोलते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर इज ए मटेरियल दैट conductivity lies in between the insulator and conductor. The resistivity level is in the range of 10 to power minus 10 to power 10 to 10 to power minus 4 ओम पर सेंटीमीटर है। मतलब इसकी रेजिस्टिविटी देखिए कितने दोनों के बीच में, इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में वैरी करता है। अब डिपेंड करता है क्यों, कब वैरी करेगा, कैसे करेगा, उस पर डिस्कशन हम लोग करेंगे। लेकिन ये इसका इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी बड़ा स्पेसिफिक नहीं है, ये अपने नेचर को बदलता है, अपने इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को चेंज करता है अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेज। कौन से सर्कमस्टांसेज हैं, कैसे चेंज करेगा, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। तो द मोर
टू मोस्ट कॉमनली यूज्ड सेमीकंडक्टर मटेरियल आर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। देखिए सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर है 14, इसका मतलब है कि इसके पास 14 इलेक्ट्रॉन हैं, और जर्मेनियम के 32 की बात होती है, बोथ है 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब इसको इस तरह से हम समझ सकते हैं, जरा सा देखिए कि अगर 14 के ग्रुप की बात हम करें तो ये है हमारा न्यूक्लियस, जहाँ पे प्रोटॉन भी होगा, न्यूट्रॉन भी होगा। बाहरी ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, फिर 8 होंगे, और सबसे बाहरी ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होगा। अब देखिए यहाँ पर हम ज़्यादा स्ट्रक्चर और नंबर ऑफ ऑर्बिट की बात नहीं करेंगे, उसके फॉर्मूला 2n² की बात आप लोग पढ़ चुके हैं, उस पर डिस्कस नहीं करेंगे। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि एक सिलिकॉन एटम के बाहरी ऑर्बिट में ये 4 इलेक्ट्रॉन हैं। चूंकि इसके बाहरी ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक इसी तरह अगर जर्मेनियम की बात करें, जर्मेनियम एटम में भी देखिए क्या होगा कॉन्फ़िगरेशन। अगर जर्मेनियम की बात हम यहीं पे कर दें तो आप आसानी से समझ पाएंगे कि जर्मेनियम एटम में क्या होगा, 2, 8, 18 और 4। यहाँ पर टोटल है 32, यहाँ पर टोटल है 14। आप आसानी से समझ पा रहे हैं कि देखिए बाहरी ऑर्बिट में यहाँ भी 4 है, और ये अलग बात है कि नेक्स्ट ऑर्बिट में आएगा, लेकिन वहाँ भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 ही इलेक्ट्रॉन हैं। और ये 4 इलेक्ट्रॉन होने के कारण ही ये जो मटेरियल है उनको हम बोल रहे हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल। तो अगर सेमीकंडक्टर मटेरियल की हम बात करें, थोड़ा और पीछे चलें, अभी इसे और पीछे आ जाए तो इसको ज़रा गौर से आप देख लीजिए कि the forbidden band gap is in the order of 1 electron volt. For example, the band gap energy of silicon, germanium and gallium arsenide is 1.21, 0.785 and 1.42 electron volt respectively at absolute zero temperature. At low temperature, the valence band electron do not have sufficient energy to move from वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। अब एक बात देखिए ध्यान में रखिए, ये क्या कह रहा है कि एट जीरो टेम्परेचर या वेरी लो टेम्परेचर द वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन डू नॉट हैव सफिशिएंट एनर्जी टू मूव फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। अब वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड की बात अगर सेमीकंडक्टर में करेंगे तो यहाँ पर कुछ एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी हमको देना पड़ेगा, तब जा करके ये वैलेंस बैंड से मूव करके कंडक्शन बैंड में जब आएगा तब कंडक्शन संभव है, तब इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। तो द सेमीकंडक्टर एक्ट एज एन इंसुलेटर एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। सामान्य टेम्परेचर की बात हम करें, जीरो नहीं, अगर 2, 4, 5, 10 भी है तो सामान्य टेम्परेचर भी एक सेमीकंडक्टर मटेरियल इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, क्योंकि उसके पास नेसेसरी जब तक एनर्जी हम नहीं देंगे वो कंडक्टर की तरह बिहेव नहीं कर सकता। तो इंसुलेटर एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज द लार्ज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्वायर सफिशिएंट एनर्जी टू लीव द वैलेंस बैंड अक्रॉस द फॉरबिडन बैंड गैप एंड रीच द कंडक्शन बैंड। अब सेमीकंडक्टर सामान्य टेम्परेचर में तो बिल्कुल भी हम कह सकते हैं कि वो इंसुलेटर है, लेकिन एज द टेम्परेचर इंक्रीज, अब सवाल यहाँ पर है कि ये एक ऐसा मटेरियल है जिसके टेम्परेचर को अगर हम बढ़ाएं तो ये धीरे धीरे इंसुलेटर से कंडक्टर हो जाता है और कंडक्टर की तरह ये बिहेव करता है। अब सोचने वाली बात है कि क्या हम डिवाइस को टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं?
किस पर्पस के लिए कि वो कंडक्टर की तरह बिहेव करे। सामान्यतः हम आप अभी तक यही जानते हैं, कंप्यूटर साइंस के बच्चे तो और अच्छी तरह से जानते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम को टेम्परेचर से बड़ा एलर्जी है। वो चाहता है कि टेम्परेचर लो रखा जाए। हम तो एयर कंडीशन की बात करते हैं अपने डिवाइस के लिए, तो टेम्परेचर तो हम बढ़ा नहीं सकते। टेम्परेचर यदि हम नहीं बढ़ा सकते या बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो व्यवहारिक तौर पर तो ये बेकार की बातें हैं, इसका हम इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। तो सामान्य टेम्परेचर पर चाहे सिलिकॉन की बात हो या जर्मेनियम की बात हो, ये दो बड़े पॉपुलर सेमीकंडक्टर मटेरियल हैं जिनका इस्तेमाल हम करेंगे, और उसमें भी खास करके सिलिकॉन पर ही हमारा फोकस होगा पूरे सब्जेक्ट में, क्योंकि सिलिकॉन बड़ा ही इफेक्टिव तरीके से आइडियल सेमीकंडक्टर है हमारे लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के लिए। और सबसे ज़्यादा हम जो डिवाइस या आज के डेट में माइक्रोचिप वगैरह डिज़ाइन करते हैं वो सारे सिलिकॉन चिप है। सामान्यतः हम सिलिकॉन वैली की बात करते हैं, तो ये सिलिकॉन बड़ा पावरफुल मटेरियल है सेमीकंडक्टर के एरिया में, और इसी का इस्तेमाल हम आगे हर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिज़ाइन करने में करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिज़ाइन करेंगे, और हमारा जो पीएन जंक्शन है वो भी इसी सिलिकॉन सेमीकंडक्टर से बनाया जाएगा। अब जरा सा और आगे हम बढ़ें, देखें क्या व्यवस्था है। देयर आर नाउ फ्री इलेक्ट्रॉन एज दे कैन मूव फ्रीली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड at room temperature. There are sufficient electron in the conduction band and hence the semiconductor is capable of conducting some current at room temperature. देखिए यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि एकदम इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, कुछ तो करंट ये पास कर सकता है, इसे बहुत हल्का करंट पास करेगा, और उस करंट से हमारा काम चलने वाला नहीं है। हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिज़ाइनिंग की बात है, तो अब जो प्योर सेमीकंडक्टर है, जैसे इसको हम देखिए ये प्योर सेमीकंडक्टर है, तो एक प्योर सेमीकंडक्टर को हम लोग जो नेचुरली सिलिकॉन या जर्मेनियम एटम की बात हो रही है तो उसको हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर। लेकिन अगर प्योर सेमीकंडक्टर है तो प्योर सेमीकंडक्टर को हम लोग बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ही एक्चुअल में वो प्योर सेमीकंडक्टर, ये इसको आप प्योर सेमीकंडक्टर बोले, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोले, सेम बातें हैं। और ये प्योर सेमीकंडक्टर अगर आप देखें इस डिफिनीशन के आधार पर ही हमको पता चल जाएगा कि हमारे किसी काम का नहीं है। अगर इसमें कंडक्शन करना है तो बहुत माइनर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सकता है सामान्य टेम्परेचर पर, और टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो कंडक्टर जैसा बिहेव तो करेगा, लेकिन हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे क्यों और कैसा व्यवस्था करेंगे? ऐसा कोई डिवाइस नहीं बना सकते जिसको हम बोलें कि उसको 40 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म करेंगे तब काम करेगा। अरे सामान्य स्थिति में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो लो से लो टेम्परेचर पर काम करना चाहिए, और पूरी दुनिया में हम इस्तेमाल करेंगे। टेम्परेचर अलग अलग पूरी दुनिया में होती है, हमारे डिवाइस को तो बदला नहीं जा सकता, नहीं हम अपने इन्वायरमेंट को बदल सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक सामान्य जो प्योर सेमीकंडक्टर है जिसको हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कर रहे हैं, वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमारे बहुत काम का नहीं है। सीधी सी बात हम दिमाग में रखेंगे, हमें एक ऐसा सेमीकंडक्टर चाहिए जो कंडक्शन जिससे संभव हो, सामान्य टेम्परेचर पर काम करे, और उसको सामान्य टेम्परेचर पर इफ़िशिएंटली हैंडल करने के लिए हमने उस सेमीकंडक्टर में कुछ इम्प्यूरिटी मिलाया। अब देखिए सामान्य जो प्योर सेमीकंडक्टर है वो हमारे काम का नहीं है तो क्या करेंगे? तो कुछ इम्प्यूरिटी मिलाने की कोशिश करेंगे, और इम्प्यूरिटी जब हम मिलाएंगे तो हमारा नया सेमीकंडक्टर बनेगा जो है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। मतलब सेमीकंडक्टर दो तरह के हुए, एक नेचुरल फॉर्म में जिसको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या प्योर सेमीकंडक्टर हम बोल रहे हैं, और दूसरा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये इम्प्योर सेमीकंडक्टर है, इसमें कुछ न कुछ इम्प्यूरिटी मिलाई जाती है इंटेंशनली। अब इस बात को आप समझेंगे कि यहाँ पर जो इम्प्यूरिटी है वो हमने मिलाया है। स्वाभाविक है, अब हम क्या मिला सकते हैं एक सेमीकंडक्टर में, हम क्या ऐसा मिलाएं कि इसमें इम्प्यूरिटी मिलाएं तो हमारे काम का हो। तो अब यहाँ पर इम्प्यूरिटी की बात होती है, तो ज़रा सा देखिए अब हम क्या करेंगे। ये है हमारा ग्रुप 4 का एलिमेंट, हम ये जानते हैं कि किसी भी एटम के सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की बात होगी तो वो मैक्सिमम 8 हो सकते हैं, है इनके पास 4, तो हमें चाहिए 4 इसको स्टेबल करने के लिए।
स्वाभाविक है ये स्टेबल करने के लिए 4 कहाँ से लाएंगे हम? तो ये अपना सेमीकंडक्टर क्रिस्टल तो बनता है, कोवैलेंट बॉन्डिंग के आधार पर बनेगा, लेकिन यहाँ पर जो इम्प्योरिटी की बात होती है तो इस 4 वाले इलेक्ट्रॉन में हम 2 तरह की इम्प्योरिटी को मिक्स करते हैं। एक है जिसको हम ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी बोलते हैं, ग्रुप 3 के एलिमेंट को, और दूसरा जो इम्प्योरिटी है उसमें ग्रुप 5 के एलिमेंट को हम मिक्स करेंगे और तब हमारे पास 2 तरह का सेमीकंडक्टर मिल जाएगा। और यही 2 तरह का सेमीकंडक्टर फाइनली हमको पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर के रूप में दिख रहा है। पी टाइप सेमीकंडक्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ग्रुप 3 के एलिमेंट को हमने मिलाया है और एन टाइप में हमने ग्रुप 5 के एलिमेंट को मिलाया है। क्लियर बात समझ में आ रही है? सिंपल सी कहानी है। सेमीकंडक्टर ग्रुप 4 के एलिमेंट है जिसमें सिलिकॉन या जर्मेनियम की बात होती है। सामान्य टेम्परेचर पर ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। अगर इनके सराउंडिंग में टेम्परेचर को हम बढ़ाएं, टेम्परेचर को तेज़ी से अगर इम्प्रूव करेंगे तो ये कंडक्शन तो करेगा, कंडक्टर की तरह बिहेव तो करेगा, लेकिन कंडक्टर की तरह बिहेव करने के लिए इनके टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा, जो प्रैक्टिकली संभव नहीं है। प्रैक्टिकली हम ऐसा नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में हम इस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसको हम प्योर सेमीकंडक्टर भी बोल रहे हैं, वो हमारे प्रोफेशनल तौर पर किसी काम का नहीं है। तो हमने क्या किया, ग्रुप 3 के इम्प्योरिटी को मिलाया तो हमारे पास एक नया सेमीकंडक्टर तैयार हुआ, पी टाइप सेमीकंडक्टर, और ग्रुप 5 के एलिमेंट को हमने मिलाया तो बनाया एन टाइप सेमीकंडक्टर। प्योर ग्रुप 4 का जो सेमीकंडक्टर है, सिलिकॉन हो या जर्मेनियम हो, उसमें अगर हम इम्प्योरिटी के रूप में हम किसी ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो वो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा, और पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिलाएंगे तो बन जाएगा एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब जरा सा इसको हम देखें कि और क्या हो सकता है। तो ये प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड एज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। कंडक्शन इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज आइदर ड्यू टू थर्मल एक्साइटेशन और क्रिस्टल डिफेक्ट्स। देखिए सीधी सी बात बोल रहा है, जैसा हमने डिस्कस किया कि वहाँ पर अगर कंडक्शन हो रहा है इस प्योर सेमीकंडक्टर में, तो या तो थर्मल एक्साइटेशन है, टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया तो इसलिए वो कंडक्टर ऐसा बिहेव करने लगा, या फिर कुछ क्रिस्टल में कुछ डिफेक्ट है, कुछ इम्प्योरिटी ऐसे ही मिली हुई है, वो प्योर सेमीकंडक्टर है नहीं, इसके कारण हो सकता है। तो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेमीकंडक्टर यूज। अदर एग्जांपल्स इंक्लूड गैलियम आर्सेनाइड, इंडियम, एंटीमोनाइड, ETC, ये सब भी सेमीकंडक्टर हैं। लेकिन हमें प्राइम फोकस अपने सब्जेक्ट में कोशिश करेंगे, हम सिलिकॉन को पकड़ के रखेंगे, सिलिकॉन से हम काम करने की कोशिश करेंगे। अगर सिलिकॉन में जो बिहेवियर है, चूँकि एक ही ग्रुप के हैं तो सबका बिहेवियर सेम ही होगा, थोड़ा बहुत अंतर आएगा। लेट अस कंसीडर द स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन। ए सिलिकॉन एटॉमिक नंबर इज 14 एंड इट हैज़ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जो अभी डिस्कस हमने किया। दीज 4 इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बाई 4 नेबरिंग एटम्स इन द crystal structure by means of covalent bond. The crystal structure of silicon at absolute zero temperature, hence the pure semiconductor acts as poor conductivity. इसको आप यहाँ से डिलीट कर देंगे। as poor conductivity due to lack of free electrons at low or absolute zero temperature। इतनी बात तो आसानी से समझ गए आप, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो एक प्योर सेमीकंडक्टर जो ग्रुप 4 का सिलिकॉन या जर्मेनियम या और भी जितने भी मटेरियल हैं, इन सब के विषय में हम एक बात तो कह सकते हैं कि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी नहीं होता है सामान्य टेम्परेचर पर। ये ग्रुप 4 के एलिमेंट है। कुछ अगर गड़बड़ी है, थर्मल एक्साइटेशन या क्रिस्टल डिफेक्ट की बात तो अलग है, अदरवाइज ये सामान्यतः इंसुलेटर की तरह बिहेव करेंगे। लो टेम्परेचर पर ये एक आइडियल इंसुलेटर तो नहीं कहेंगे, लेकिन इंसुलेटर ही है, ये हम मान के चल सकते हैं। और इंसुलेटिंग जो प्रॉपर्टी है इनका, एक कोवैलेंस बॉन्डिंग की जो बात है, वो स्ट्रक्चर देखिए यहाँ, क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन एट जीरो टेम्परेचर। यहाँ पर देखिए क्या है,
कि हमारे पास 2 एटम है, ये एटम को रिकॉग्नाइज, इनके पास 4 है, इनके पास 4 है, इनके पास, हर एटम के पास देखिए 4 इलेक्ट्रॉन है, और ये आपस में म्यूचुअल रिलेशन बना के क्रिस्टल तैयार करते हैं। तो सिलिकॉन का क्रिस्टल जो बनेगा वो तो स्टेबल है, इसमें कोवैलेंट बॉन्डिंग की बात हो रही है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन दूसरे वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ पेयर बनाता है और वो स्टेबल हो जाता है, और वो स्टेबल है इसलिए हमको उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सामान्य टेम्परेचर पर ये हमारे किसी काम का नहीं है। इसको और आगे बढ़ाने के लिए हम इसमें कुछ और मॉडिफिकेशन करेंगे। तो एट रूम टेम्परेचर सम ऑफ द कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक्स अप टू थर्मल एनर्जी। अब थर्मल एनर्जी के कारण कुछ ब्रेकअप होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ से निकल गया तो ये होल हो गया। इस बात को एट रूम टेम्परेचर इन द प्योर सेमीकंडक्टर द नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर में अगर हम बात करें तो एक बात हमेशा आपको जो ध्यान में रखना है, बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अगर क्रिस्टल स्टेबल है तो उस स्टेबल क्रिस्टल में नंबर ऑफ होल और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर होंगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कोवैलेंट बॉन्ड से ही छिटक के इधर उधर गया होगा, और जहाँ से गया होगा तो वहाँ खाली जगह हो गया, तो वहाँ पर हमारा होल, तो होल और फ्री इलेक्ट्रॉन दोनों सेम नंबर में होंगे। क्रिस्टल स्ट्रक्चर स्टेबल है तो उसमें नंबर ऑफ होल और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सेम होंगे। अगर उसमें किसी तरह का कुछ बदलाव हो रहा है तो अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वेरी लिमिटेड एप्लीकेशन एज दे कंडक्ट वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करेंट एट रूम टेम्परेचर। ये तो क्लियर समझ में आ गई बात कि सामान्य टेम्परेचर पर इंट्रिंसिक या प्योर सेमीकंडक्टर की हम बात करें तो किसी काम का नहीं है। द करेंट कंडक्शन कैपेबिलिटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैन बी इंक्रीज सिग्निफिकेंटली बाय एडिंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्यूरिटी। अब यहाँ से देखिए कहानी शुरू हो रही है हमारी, स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्यूरिटी की बात हम कर रहे हैं। इसको यहाँ पर गौर से देखें, इम्प्यूरिटी टू द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब इम्प्यूरिटी मिलाई बाय एडिंग इम्प्यूरिटीज टू बिकम्स इम्प्योर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। आप आसानी से कह दीजिए कि व्हेन वी ऐड सम इम्प्यूरिटीज in the pure or intrinsic semiconductor it will become extrinsic semiconductor. तो by adding impurity becomes impure extrinsic semiconductor. The process of adding impurity is called doping. ये बड़ा important term है, बार बार आपसे पूछा जाएगा, बुक में पढ़ेंगे कि जहाँ भी पढ़ेंगे तो वो टर्म आएगा doping. Doping means the adding impurity, the process of adding impurity, इसको हम लोग बोलते हैं डॉपिंग। इसको आप ध्यान में रखेंगे, ये टर्म बड़ा इंपॉर्टेंट है। द अमाउंट ऑफ इम्प्यूरिटी एडेड इज 1 पार्ट इन 10 टू पावर 6 एटम। 10 टू पावर 6 एटम में केवल 1 पार्ट इम्प्यूरिटी का होता है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि इम्प्यूरिटी बहुत कम मिलाने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि बराबर में लेकर के हम मिला लिए और वजन करके मिलाए, नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा 1 पार्ट इन 10 टू पावर 6 एटम में अगर हम इम्प्यूरिटी ऐड करते हैं तो हमारा इंट्रिंसिक से हो जाता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब ये जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, इस सेमीकंडक्टर में हमने इम्प्यूरिटी मिलाया। इम्प्यूरिटी मिलाया तो हमने क्या किया, अभी हमने डिस्कस किया था कि इफ वी एडेड इम्प्यूरिटी इज ए पेंटावैलेंट बाई ग्रुप 5 के एटम की बात हो रही है, पेंटावैलेंट एटम, देन द रिजल्टेंट सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप मींस, अब यहाँ पर देखिए 4 पहले था हमारे पास सिलिकॉन एटम के पास, 5 हमें इम्प्लाई कर दिया। अब इससे 8 हमें चाहिए था और यहाँ पर 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है यही इंडिकेट कर रहा है इस इम्प्यूरिटी को, जिसको हम बोल रहे हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर में इम्प्यूरिटी तो हमने मिलाया, उस इम्प्यूरिटी के कारण यहाँ पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। हमें चाहिए था 8, आ गया 9, तो एक्सेस इलेक्ट्रॉन हो गया, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज निगेटिव है इसलिए इसका नाम ही हमने रख दिया निगेटिव टाइप या एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर
कहने का अब सीधा सा कॉन्सेप्ट है, आप आसानी से कह सकते हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर वो सेमीकंडक्टर है जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में पेंटावैलेंट इंप्योरिटी मिलाने के बाद बना। ठीक है, पेंटावैलेंट मतलब ग्रुप 5 को हमने ऐड किया तो हमारे पास जो इंप्योरिटी आया, जो नया सेमीकंडक्टर तैयार हो गया आफ्टर मिक्सिंग ऑफ इंप्योरिटी, उसको हम बोल रहे हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब इसमें पेंटावैलेंट इंप्योरिटी में क्या मिलाएंगे, तो देखिए फॉस्फोरस है ग्रुप 5 का, आर्सेनिक है, बिस्मथ है, एंटीमनी है, इसको मिलाएंगे। ये जो मटेरियल है इन्हीं को हमने किसके साथ मिलाया, सिलिकॉन या जर्मेनियम के साथ। तो सिलिकॉन या जर्मेनियम में इसके इस इंप्योरिटी को, इसके एटम को जब हम मिक्स कर दिए तो हमारा एक नया एन टाइप सेमीकंडक्टर बन गया। अब इस एन टाइप सेमीकंडक्टर बनने के बाद क्या होगा, जरा गौर से देखिए। द पेंटावैलेंट इंप्योरिटी हैज 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, फिगर शोज द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ एन टाइप सेमी, आगे फिगर आएगा। Better well 4 out of 5 valence electron of the impurity atoms forms covalent bond with the 4 intrinsic semiconductor atoms. The 5th electron is loosely bonded to the impurity atoms. This loosely bound electron can be easily excited from the valence band to the conduction band by the application of electric field or increasing the thermal energy. अब इसमें बहुत कम एनर्जी की ज़रूरत, थर्मल एनर्जी की ज़रूरत भी नहीं होगी, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड ही अप्लाई करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर जो है वो बड़ा पावरफुल सेमीकंडक्टर है। अब यहाँ पर देखिए, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिटैच द 5th इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द इम्प्योरिटी एटम इज वेरी स्मॉल, ऑफ द ऑर्डर ऑफ 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर जर्मेनियम एंड 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर सिलिकॉन। अब देखिए ये है हमारा वैलेंस बैंड, आप आसानी से देख पा रहे होंगे, ये वैलेंस बैंड है, यहाँ पे है हमारा कंडक्शन बैंड। लेकिन जब हम इम्प्योरिटी ऐड किया हमने तो यहाँ से जो कंडक्शन बैंड का लेवल था वो यहाँ से यहाँ आ गया। अब इस लेवल पर आने के बाद ये डोनर एनर्जी लेवल है, अब यहाँ के बाद हमको तो इसी गैप को कवर करना है, इसके लिए थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो आसानी से कंडक्शन बैंड में चला जाता है एनर्जी, और ये हमारा बिहेव करने लगता है एज ए कंडक्टर। लेकिन अब इसका नेचर है, इसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब है यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा थ्रू मेजॉरिटी एलिमेंट यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रॉन है। इसलिए एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण हम आसानी से इसको इम्प्रूव करते हैं। ये अब फिर से देखिए एनर्जी गैप डायग्राम, अब आप आसानी से समझ पा रहे होंगे कि ये हम एनर्जी गैप तो सेमीकंडक्टर का है, ये हमारा सेमीकंडक्टर, ये इंसुलेटर का है, ये सेमीकंडक्टर का है, और ये कंडक्टर में तो कोई समस्या नहीं थी, यहाँ पर समस्या थी। तो इस एनर्जी गैप को हमने क्या किया, इम्प्योरिटी मिला करके इस लेवल पर लेके चले आए। जो ये गैप था हमारा, इस गैप को ही हमने ओवरकम किया थ्रू मिक्सिंग द इम्प्योरिटी। तो इम्प्योरिटी के बाद हमारा डोनर जो इंसुलेटर सेमीकंडक्टर और कंडक्टर का ये गैप है। तो आप आसानी से समझ पा रहे होंगे कि एक सेमीकंडक्टर कहीं क्यों रहे हैं हम भाई, कि सामान्यतः ये इंसुलेटर है, कुछ अलग टेक्निक लगा के इम्प्योरिटी मिला के इसको हम कंडक्टर की तरह बिहेव करा रहे हैं। इसलिए सेमीकंडक्टर ना फुल कंडक्टर है ना फुल इंसुलेटर है, आधा ग्लास खाली वाली बात है। अब इसमें थोड़ा सा हम अपना दिमाग लगाएंगे तो कंडक्टर जैसा बिहेव करेगा। दिमाग हमको क्या लगाना है, इम्प्योरिटी को मिक्स करना है। इम्प्योरिटी अभी हमने पेंटावैलेंट को ऐड किया है और हमारा जो सेमीकंडक्टर बना है वो सेमीकंडक्टर है एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर के और भी कुछ टर्म है जिनके विषय में आपको जानना बेहद ज़रूरी है कि द इफेक्ट ऑफ डोपिंग क्रिएट्स ए डिक्रीज एनर्जी लेवल कॉल्ड डोनर एनर्जी लेवल इन द फॉरबिडन गैप with energy levels slightly less than the conduction band. The difference between the energy level of the conduction band and the donor energy level is
the energy required to free the fifth valence electron 0.01 electron volt for germanium and 0.04 electron volt for silicon। मतलब इतना कम एनर्जी थोड़ा सा अप्लाई करेंगे वो कंडक्टर जैसा बिहेव करने लगेगा। एट रूम टेम्परेचर ऑलमोस्ट ऑल द फिफ्थ electrons from the donor impurity atoms are raised to conduction band, and hence the number of electrons in the conduction band increases significantly। Thus every antimony atom, एंटीमनी हम ये ग्रुप 5 के एलिमेंट के लिए लिख रहे हैं, आप दूसरा एलिमेंट भी हो सकता है, contribute to the one conduction electron without creating a hole। In the n-type semiconductor, the number of electron increases and the number of holes decreases compared to those available in intrinsic semiconductor। The reason for decrease in the number of holes is that the larger number of electrons present increases the recombination of electrons with holes। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि चूंकि एन टाइप इलेक्ट्रॉन हमने बनाया, एन टाइप सेमीकंडक्टर हमने बनाया है, तो यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है हमारे पास। सामान्य प्योर सेमीकंडक्टर में भी कुछ इलेक्ट्रॉन होल तो क्रिस्टल में डिस्टर्बेंस के कारण भी इधर उधर हो जाता है, लेकिन यहाँ मेन कंडक्शन जो होगा वो इलेक्ट्रॉन के थ्रू होगा, इसलिए इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर हमने नाम ही दिया है। निगेटिव टाइप का सेमीकंडक्टर है जिसमें मेन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो है वो है हमारा इलेक्ट्रॉन। बेसिकली इस बात को ध्यान में रखना है, एन टाइप सेमीकंडक्टर मींस प्योर सेमीकंडक्टर प्लस पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी। ग्रुप 4 के साथ ग्रुप 5 को मिलाए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो गया इसलिए वो एन टाइप सेमीकंडक्टर है। क्लियर? इसके बाद अगर हम और डिस्कस करने की बात करें तो द करंट इन एन टाइप सेमीकंडक्टर इज डोमिनेटेड बाय इलेक्ट्रॉन। ये लाइन आपको ध्यान में रखने हैं। इलेक्ट्रॉन विच आर रेफर्ड टू एज मेजॉरिटी कैरियर, होल्स आर द माइनॉरिटी कैरियर एन टाइप सेमीकंडक्टर। इनका बहुत रोल नहीं होता है, ये होल्स जो है इनका बहुत रोल नहीं होगा। यहाँ पर जो भी रोल है वो हमारा इलेक्ट्रॉन का होगा। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कंडक्शन में भाग लेगा, ये इनका नेचर जस्ट अपोजिट होगा, लेकिन माइनॉरिटी कैरियर में इसका बहुत इफेक्ट नहीं होगा। जब भी कंडक्शन की बात होगी एन टाइप सेमीकंडक्टर में तो हमें इलेक्ट्रॉन पर फोकस करना होगा, लेकिन ये तो तब होगा जब हम पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिलाएंगे। व्हाट विल हैपन इफ वी ऐड ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी? ग्रुप 5 के साथ ग्रुप 3 को मिलाए तब क्या होगा? तो इस बात को आप ऐसे समझें कि इफ वी एडेड इम्प्योरिटी इज ए ट्राइवैलेंट एटम। अब देखिए यहाँ पर तो 4 का 4 ही है, प्लस हमने मिलाया 3, हमको चाहिए 8 है, 8 होना चाहिए। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 हो सकता है, लेकिन यहाँ तो मुश्किल है। यहाँ पर ये 8 जो है एक होल अब +7 वाली बात हो रही है। इसको हम H से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब ये एक खाली जगह हो गया। होल कहने का मतलब है होल में ऐसा कुछ मटेरियल नहीं है, ये जगह खाली रह गया। हमको चाहिए था 8, हमारे पास हुआ 7। तो आप आसानी से समझ पा रहे होंगे होल का कॉन्सेप्ट क्या है। होल इंडिकेट द इलेक्ट्रॉन इन माइनॉरिटी, इलेक्ट्रॉन की कमी है वहाँ, एक इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर अभाव है, एक जगह खाली है। अब एक जगह अगर खाली है तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। ये इलेक्ट्रॉन तो इसके पास खुद ही कम है, तो ये इलेक्ट्रॉन कंडक्शन में तो पार्टिसिपेट करेगा नहीं। तो इसी बात को यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं, इफ द एडेड इम्प्योरिटी इज ट्राइवैलेंट एटम देन द रिजल्टेंट सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर। एग्जाम्पल ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी यार, अब ट्राइवैलेंट में देखिए बोरन है, गैलियम है, इंडियम है, ये सारे मटेरियल ग्रुप 3 के, इनको हम मिक्स करते हैं। द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर इज शोन इन द फिगर नीचे है। द ट्राइवैलेंट इलेक्ट्रॉन, द 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द इम्प्योरिटी फॉर्म्स 3 कोवैलेंट बॉन्ड्स with the neighboring atom and a vacancy exists in the 4th band giving rise to the holes।
The holes is ready to accept the electron from the neighboring atoms. Each trivalent atom contributes to one hole generation and thus introduce a large number of holes in the valence band. तो इस बात को भी आप आसानी से समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर हमने जो कुछ भी डिज़ाइन किया, इसमें हमारे पास हर एटम के पास एक स्ट्रक्चर को जरा सा हम देख ले तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये जगह खाली हो गया, एक होल यहाँ पे बन रहा है, ये होल्स है। इस तरह के होल्स अलग अलग जगह पर बन जाएंगे क्योंकि किसी के पास 8 तो होगा नहीं। आप देखें तो यहाँ पर एक होल हो सकता है, यहाँ पर एक होल होगा। इस तरह से अलग अलग एटम में अलग अलग होल बन जाएंगे। At the same time, the number of electrons are decreased compared to those available in intrinsic semiconductor because of increased recombination due to creation of additional holes. अब ये जो स्ट्रक्चर है, आप ये सोचिए ना कि ये स्ट्रक्चर हमारा क्रिस्टल का स्ट्रक्चर है। प्योर सेमीकंडक्टर की बात हम कर रहे हैं, प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल की बात कर रहे हैं। तो प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल में जब हम इम्प्योरिटी ऐड किए तो हमारे पास अलग अलग होल बन गए। और ये होल जो है वो इलेक्ट्रॉन का अभाव है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके कारण होल बना है। होल क्रिएट हो गया जब हमने इम्प्योरिटी मिक्स किया तो। और ये जो स्ट्रक्चर बना यही हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर है। बेसिक बातें बिल्कुल सिंपल है। एक प्योर सेमीकंडक्टर का क्रिस्टल जो सामान्यतः इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहा जाता है, प्योर सेमीकंडक्टर कहा जाता है, उसमें हमने 2 तरह के मटेरियल को ऐड किया। एक ग्रुप 5 के एलिमेंट को ऐड किया तो एक नए तरह का सेमीकंडक्टर बना। उसको हम बोल रहे हैं एन टाइप, क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, निगेटिव चार्ज उस पर ज़्यादा है। और एक ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी जब हमने ऐड किया तो इनका बिहेवियर उससे बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि यहाँ पर तो एक इलेक्ट्रॉन का अभाव है, एक की कमी है। अभी कंडक्शन में ये भी पार्टिसिपेट करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन इनको ज़रूरत है। तो ये एक्सेप्टर इम्प्योरिटी है, ये एक्सेप्ट करेगा। और एन टाइप जो है वो डोनर है, वो डोनेट करने की क्षमता रखता है क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा है, और इनके पास एक की कमी है, इसलिए ये एक्सेप्ट करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से हमने 2 अलग अलग स्ट्रक्चर पर फोकस किया। हमने 2 सेमीकंडक्टर नया बनाया। जो प्योर सेमीकंडक्टर था उसमें कुछ इम्प्योरिटी हमने ऐड की, और इम्प्योरिटी 2 तरह के इम्प्योरिटी को ऐड किया और 2 तरह का सेमीकंडक्टर बन गया, एक पी टाइप और दूसरा एन टाइप। अब यहाँ पर पी टाइप सेमीकंडक्टर होल्स आर मेजॉरिटी कैरियर है। अब यहाँ पर क्या होगा, होल्स होगा मेजॉरिटी कैरियर में, स्वाभाविक है, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी कैरियर्स। Since each trivalent impurity atoms are capable accepting an electron, these are called the acceptor atoms. ये होल बन जाने के कारण ये एक्सेप्टर एटम्स हो गया। ये जो एटम है जिनके पास होल एक एक खाली है तो ये एक्सेप्टर हो जाएंगे। द फॉलोइंग फिगर शोज द पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब पी टाइप सेमीकंडक्टर में देखिए कि हर एटम के पास एक एक जगह खाली है, तो ये माइनॉरिटी मेजॉरिटी कैरियर में होल है। एक कहीं कहीं 1-2 इलेक्ट्रॉन भी होंगे, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं कि हाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन वो माइनॉरिटी कैरियर में वो भी फ्री इलेक्ट्रॉन है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर में डिफेक्ट हो, कुछ गड़बड़ी के कारण हो सकता है, लेकिन ये माइनॉरिटी कैरियर में, इसका इलेक्ट्रिकल कंडक्शन में बहुत रोल नहीं हो सकता है। जब पॉपुलेशन ही नहीं है तो इनका वैल्यू कम होगा। और ये जो एटम है इसी को हम बोल रहे हैं एक्सेप्टर एटम, क्योंकि इनके पास होल है। तो पी टाइप और एन टाइप 2 तरह के सेमीकंडक्टर बनाए जाते हैं, और ये पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर जो बड़े काम के हैं। अगर हम देखें तो इस पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर की अगर हम बात करें तो ये पूरे सेमीकंडक्टर का बेस है। आगे जब हम पूरा सिलेबस की बात करें, देखिए सिलेबस की बात हम नहीं करेंगे, हम केवल एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की बात यहाँ नहीं करेंगे। पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स बिल्डिंग ब्लॉक का ये पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर बिल्डिंग ब्लॉक है। जैसे घर चाहे जैसा आप बनाएं, हमें तो ब्रिक्स की ज़रूरत होती है, ईंटा चाहिए। तो ईंट बनाने का जो स्ट्रक्चर है, आप यही सोचिए कि ये 2 तरह के सेमीकंडक्टर हमारे लिए ईंट का काम करेंगे। अब कोई भी बिल्डिंग आपको बनानी हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ भी डिज़ाइन करना हो तो इनकी ज़रूरत पड़ेगी। आप इसको इग्नोर, सामान्य इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर तो किसी काम का है नहीं,
और उससे हम बहुत काम ले भी नहीं सकते। तो आप आसानी से सोच लीजिए कि अगर उस पर हमें कुछ काम करना है तो हमें पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर ही चाहिए। तो सेमीकंडक्टर की बात अगर हम आज की बात करेंगे तो हम बात ही करेंगे पी या एन टाइप सेमीकंडक्टर। हम सीधे बात करेंगे कि कौन सा सेमीकंडक्टर है, पी टाइप है या एन टाइप है, क्योंकि प्योर सेमीकंडक्टर हमारे किसी काम का नहीं है, तो जो काम का नहीं है उस पर फोकस नहीं करेंगे। हमें ये काम का जो सेमीकंडक्टर है वो है पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप के पास होल्स है, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी है, और एन टाइप के पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, इसलिए वो एन टाइप सेमीकंडक्टर है। वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है इसलिए उसको डोनर इम्प्योरिटी भी बोला जाता है, और इनके पास इलेक्ट्रॉन का अभाव है इसलिए एक्सेप्टर इम्प्योरिटी के रूप में जाने जाएंगे। दो तरह के सेमीकंडक्टर हमारे पास आ गए, पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर। इसमें कुछ और बातें हैं जिसके विषय में अब कंडक्टिविटी की जब बात होगी तो देखिए, कंडक्टिविटी ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर एज द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ होल। भाई होल तो मूव करेगा नहीं, होल तो रिसीव करेगा, वो रिसीवर है तो वो ज़्यादा एक्टिव नहीं होता है, ज़्यादा मूवमेंट नहीं करता है, इसलिए कंडक्टिविटी की बात करें तो एन टाइप सेमीकंडक्टर का पी टाइप से ज़्यादा होगा। For the same level of doping in N-type semiconductor, the P-type semiconductor, the conductivity of an N-type semiconductor around twice that of P-type semiconductor। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, कई बार भाईवा वगैरह में पूछा जा सकता है, इसलिए इस पर फोकस करेंगे आप कि N-type सेमीकंडक्टर और P-type सेमीकंडक्टर में सेम टेम्परेचर पर अगर हम बात करें, सेम लेवल पर बात करें, तो N-type सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी पी टाइप सेमीकंडक्टर का डबल होता है। वही बात यहाँ पर लिख रहा है कि अराउंड ट्वाइस, जस्ट डबल हो जाएगा। कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर में और इन ए प्योर सेमीकंडक्टर द नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक बात और आती है, अगर प्योर सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी की बात करें, मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, तो वहाँ पर क्या है कि नंबर ऑफ होल इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। Thermal agitation continues to produce new electron hole pairs and the electron hole pairs disappear because of recombination with each electron hole pair created, two charge carrying particles are formed। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और होल दोनों ही चार्ज कैरिंग कैपेबिलिटी होल्ड करते हैं, लेकिन कंडक्टिविटी इनका कम होगा, और one is negative which a free electron with mobility micro n is, the other is the positive hole with mobility micro p। अब देखिए मोबिलिटी की बात अगर हम करेंगे इलेक्ट्रॉन की, तो हम यू एन से रिप्रेजेंट करते हैं एन टाइप के लिए, और होल्स के लिए या पी टाइप के लिए हम म्यू पी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो द इलेक्ट्रॉन एंड होल्स मूव इन अपोजिट डायरेक्शन इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। स्वाभाविक है कि अब अगर हम गौर से देखें तो हम ऐसा मान लें कि ये है पी टाइप और ये है एन टाइप। इनके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, इनके पास खाली जगह है, तो स्वाभाविक है ये इधर अट्रैक्ट होगा। भूख लगा है तो खाने के लिए जाएगा। तो यहाँ पर वही बात बोल रहा है कि बट सिंस दे आर ऑफ अपोजिट साइन द करेंट ड्यू टू each in the same direction, hence the total current density J within the intrinsic semiconductor is given by, एक intrinsic semiconductor में total energy gain जो है वो P और N दोनों के बराबर होंगे। ये बात ध्यान में रखना है, इस कैलकुलेशन को भी आप ध्यान में रखें, कई बार इससे अगर संबंधित क्वेश्चन होगा। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात हम करें तो यहाँ N टाइप सेमीकंडक्टर की एनर्जी और पी टाइप सेमीकंडक्टर की एनर्जी सेम है। द चार्ज ऑफ एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर के चार्ज को अगर हम ऐड कर देंगे तो टोटल कंडक्टिविटी जो है वो इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। ये है सीमेंस रिप्रेजेंटेशन है कंडक्टिविटी का, और जितनी भी एनर्जी कंडक्शन की बात होगी तो स्वाभाविक है कि टोटल कंडक्शन पी और एन टाइप मटेरियल के कंडक्टिविटी के बराबर होगा। और इसी को यहाँ पर वेयर एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं वॉल्यूम कंसंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, पी
number of holes unit per volume, concentration of hole. E, applied electric field strength volt per meter. Q, charge of the electron or hole in coulombs. Hence Siemens is the conductivity of semiconductor which is equal to number of इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ होल के मोबिलिटी चार्ज कैरियर के बराबर का एडिशन प्लस चार्ज प्लस क्यू। तो इससे द रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इज रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी। ये तो सामान्य सी बात है कि कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट है। अगर कंडक्टिविटी किसी भी सेमीकंडक्टर का हम बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी भी कम होगा, रेजिस्टिविटी बढ़ाएंगे तो कंडक्टिविटी कम होगा। तो ये फॉर्मूला है जिस पर आप लोग फोकस कर सकते हैं और इतना आपको ध्यान में रखना होगा। कंक्लूजन की बात अगर हम करें तो N type semiconductor, as the number of electron increases, the number of holes decreases. Similarly, in P type, as the number of holes increases, the number of electron decreases. स्वाभाविक है कि ये किसी भी N type semiconductor में अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहा है तो वहाँ पर होल्स माइनॉरिटी कैरियर जो है दोनों बहुत कम होगा, और P type semiconductor में होल इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगी। Thus, the product is constant and is equal to Ni square in case of intrinsic as well as extrinsic semiconductor. इंट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक दोनों ही सेमीकंडक्टर में अगर हम बात करें तो टोटल N स्क्वायर एनर्जी जो प्रोड्यूस होता है वो इक्वल होता है, कांस्टेंट होता है। और फाइनली कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो हमें आज के टॉपिक में विशेष रूप से ये ध्यान में रखने की कोशिश करनी है। आपको ये बात समझ में आई होगी, और अगर प्रॉब्लम है तो वीडियो को 2 बार 3 बार ज़रूर देखें। ये जानने की हमने कोशिश की कि आखिर ये पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर कहाँ से आया, क्यों आया, क्या ज़रूरत है इसकी। सबसे पहले हमने सेमीकंडक्टर मटेरियल के विषय में स्टडी करने की कोशिश की, जानने की कोशिश की। सेमीकंडक्टर मटेरियल ग्रुप 4 का एलिमेंट है। कंडक्टर क्या है, इंसुलेटर क्या है, इसके विषय में जानने की कोशिश की। और ये जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है बड़े काम का है। इलेक्ट्रॉनिक्स की शुरुआत ही सेमीकंडक्टर से होती है, और ये सेमीकंडक्टर मटेरियल में सिलिकॉन या जर्मनी जो मोस्ट पॉपुलर सेमीकंडक्टर मटेरियल है, इन्हीं पर हमने फोकस किया है। क्योंकि दुनिया में जितने भी सेमीकंडक्टर चिप बनाए जा रहे हैं उसमें खास करके अगर हम बात करें तो 97%, 98% जो डिवाइस है वो सिलिकॉन से बनाए जाते हैं। तो स्वाभाविक है फोकस हमारा सिलिकॉन पर होगा। सिलिकॉन ग्रुप 4 का एलिमेंट है, और उस प्योर सेमीकंडक्टर हमारे काम का नहीं है, तो हमने उसमें इम्प्योरिटी ऐड किया ग्रुप 5 और ग्रुप 3 का, और इसके आधार पर 2 अलग अलग सेमीकंडक्टर हमने बनाया। जो नेचुरल फॉर्म था, प्योर सेमीकंडक्टर था, वो हमारे इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक को ध्यान में रखते हुए किसी काम का नहीं लगा, तो हमने नया डिज़ाइन किया, नया बनाया, और नया जो सेमीकंडक्टर हमने डिज़ाइन किया वो पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर बना। उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसका नेचर क्या है, उसका बिहेवियर क्या है, और कैसे वो काम करेंगे, इसका डिस्कशन आज के क्लास में हमने किया। अब अगले क्लास में इन दोनों को रिकम्बाइन करने की कोशिश करेंगे। और जो हमारा टॉपिक है पीएन जंक्शन, तो अभी तक हमने पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर के विषय में जानने की कोशिश की। पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर अलग अलग हमारे पास आ गए। पी टाइप वो सेमीकंडक्टर है जिसके पास एक्सेप्टर इम्प्योरिटी है, जिसके पास लार्ज नंबर ऑफ होल्स है, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की स्थिति में है। कंडक्टिविटी में अपना रोल प्ले करेगा, वो कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, लेकिन नेचर उनका यही है कि वो एक्सेप्टर इम्प्योरिटी के साथ है, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की कोशिश करेंगे। और एन टाइप सेमीकंडक्टर जो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिला करके हमने बनाया, उनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अधिक है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसलिए उसको निगेटिव टाइप या एन टाइप सेमीकंडक्टर हम बोल रहे हैं। और पी टाइप मतलब पॉजिटिव टाइप नहीं समझना है। पी टाइप कहने का मतलब यहाँ पर लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण यहाँ जो क्रिएट हो रहा है होल, एक इलेक्ट्रॉन का जगह खाली है, इसलिए इसको हम होल बोल रहे हैं। क्योंकि इलेक्ट्रिक कंडक्शन तो हमेशा इलेक्ट्रॉन का ही कंडक्टिविटी है, उसको और किसी से कोई मतलब नहीं है। इलेक्ट्रिक करंट में इलेक्ट्रॉन का ही मूवमेंट होगा, हमारे स्टडी का आधार भी इलेक्ट्रॉन ही होगा, और पॉजिटिव हो या निगेटिव हो। निगेटिव है मीन्स लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास अवेलेबल है, और अगर
पी टाइप है तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन कम है, इसलिए वो एक्सेप्ट करने की स्थिति में होगा, वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपने पास बुलाने की कोशिश करेगा, और एन टाइप मटेरियल इलेक्ट्रॉन को फ्री कर देगा। फ्री होने के कारण वो आसानी से फ्लो करेगा। तो इसके विषय में आज हमने ये क्लास में हमने पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर को समझने की कोशिश की है। इसके बाद जब इतना बात हम ठीक से समझ गए हैं तो अगले क्लास में हम लोग फिर पी एन जंक्शन डायोड की बात करेंगे, जो हमारा टॉपिक है, जिसके विषय में हमको डिटेल में जानना है। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।